हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं राहुल्स नॉलेज पोर्टल। बेटा, लास्ट वीडियो में हमने जो स्टार्ट किया था टॉपिक वो था क्लास 11th बिजनेस स्टडी का चैप्टर 1, जिसका नाम है बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। अभी हमने बेसिक लेवल पे बात की थी। मैं आपको एक बार जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था। बेटा, सबसे पहले हमने देखा था बिजनेस का कंसेप्ट क्या है। बेटा, बिजनेस एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसमें कुछ लोग रेगुलर काम कर रहे हैं क्योंकि उनको अचीव करना है प्रॉफिट अर्निंग। उनका टारगेट है प्रॉफिट अर्निंग का। तो एक बात तो समझ में आती है कि बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट अर्निंग। अगर प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रहे हैं तो हम ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, हमें अपना बिजनेस क्लोज करना पड़ सकता है। फिर हमने बताया था कि बिजनेस के फीचर्स क्या होते हैं, बिजनेस एक्टिविटीज के कितने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। मैंने टोटल बताए थे 7। नंबर 1, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नंबर 2, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नंबर 3, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। Number 4th, regularity in dealings. Number 5, profit earning. Number 6th, uncertainty of return. और नंबर 7 बेटा लास्ट जो था, एलिमेंट ऑफ रिस्क। फिर हमने देखा था बेटा सोसाइटी में दो तरह की एक्टिविटीज होती हैं। सोसाइटी में दो तरह की एक्टिविटीज होती हैं। एक होती है बेटा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। उसका मतलब ये होता है आप कुछ काम तो कर रहे हो, अपने लव से कर रहे हो, अफेक्शन से कर रहे हो और सिंपैथी से कर रहे हो, बदले में आप कुछ प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहे, कुछ मनी चार्ज नहीं कर रहे। एग्जाम्पल, आप बेटा क्लास 11th में हो और आप अपनी स्कूटी से स्कूल जाते हो। एक दिन आप अपनी स्कूटी से स्कूल जा रहे थे, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही बराबर में पड़ोस में आंटी रहती हैं। उन्होंने बोला, बेटा मेरा बच्चा 4th क्लास में है, इसके पापा आउट ऑफ टाउन है, क्या आप मेरे बच्चे को भी स्कूल ड्रॉप कर दोगे? तो आपको एक बार तो लगा, अजीब सी बात लगी, आपको गुस्सा सा आ गया। फिर आपने सोचा यार घर के बराबर में आंटी रहती हैं, इनका बच्चा छोटा है, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। तो आपने उनको ड्रॉप कर दिया। या आपने बेटा कौन सी एक्टिविटी की, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की, क्योंकि आपने इसके बदले में उनसे कुछ चार्ज नहीं किया, आपने अपने लव से किया, अपने अफेक्शन से किया। फिर बात करते हैं बेटा इकोनॉमिक एक्टिविटी की। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो आप काम कर रहे हैं क्योंकि आपको अपनी लाइवलीहुड अर्न करनी है, मनी अर्न करनी है, इसके लिए आप ये काम कर रहे हैं। तो बेटा इकोनॉमिक एक्टिविटी को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक है बिजनेस, एक प्रोफेशन और एक है एम्प्लॉयमेंट। एक है बिजनेस, एक प्रोफेशन और एक एम्प्लॉयमेंट। इसको बेटा 1 बाय 1 डील करते हैं। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी है जो आप प्रॉफिट अर्न करने के लिए कर रहे हैं, चाहे आप भले ही गुड्स को सेल कर रहे हैं, आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, या आप किस लिए कर रहे हैं, ये आप किस लिए कर रहे हैं? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। और बेटा फिर है बेटा प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है? कुछ प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे मान लो डॉक्टर हो गया, जैसे बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, जैसे बेटा लॉयर हो गया या एडवोकेट हो गया। इनके पास अपनी एक स्किल होती है, बेटा इनके पास एक्सपर्टाइज नॉलेज होती है इस फील्ड की। तो ये कहलाता है बेटा इनका प्रोफेशन। और बेटा थर्ड है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है बेटा, एक इंडिविजुअल काम कर रहा होता है किसी और पर्सन के लिए और बदले में वो एक रेम्युनरेशन रिसीव करता है, जिसे हम सैलरी भी कह सकते हैं, जिसे हम वेजेस भी कहते हैं। तो एक बंदा काम कर रहा है दूसरे पर्सन के लिए, जो दूसरा पर्सन है वो कहलाएगा एम्प्लॉयर, और जो इंडिविजुअल काम कर रहा है उसके लिए वो कहलाएगा एम्प्लॉय। एक बार बेटा बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट का कंपैरिजन देख लेते हैं। ये कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, अब तो ये केस स्टडीज में भी पूछा जाता है। तो एक बार इसको आराम से देखते हैं बेटा, ध्यान रखें। सबसे पहले एक बात तो समझ में आ गई कि बिजनेस हो, प्रोफेशन हो या एम्प्लॉयमेंट हो, ये तीनों ही क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो एक बार इसका कंपैरिजन ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले पॉइंट है बेटा कमेंसमेंट, मतलब मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। कमेंसमेंट का मतलब होता है हम स्टार्ट कैसे करें। तो बात करता हूं बेटा बिजनेस स्टार्ट करने की। तो बिजनेस स्टार्ट कैसे होता है? बिजनेसमैन एक डिसीजन लेता है कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, और बेटा कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं। जैसे सपोज करो बेटा आपको कंपनी खोलनी है, अपनी कंपनी चलानी है, तो बेटा आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेना पड़ेगा, या आपको ट्रेडिंग लाइसेंस लेना पड़ेगा, या आपको जीएसटी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। तो ये लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं। आपका बिजनेसमैन का, एंटरप्रेन्योर का डिसीजन मस्ट है। और बात करूं बेटा प्रोफेशनल की। प्रोफेशनल में बेटा क्या होता है, आपको पढ़ाई करनी है, डिग्री कंप्लीट करनी है, और आपको बेटा मेंबरशिप लेनी है एक प्रोफेशनल बॉडी की। जैसे एग्जांपल बेटा लॉयर है, आपको पहले एलएलबी की डिग्री कंप्लीट करनी होगी, फिर बेटा आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया से
आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, फिर आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेना पड़ेगा, जिससे आप अपने क्लाइंट को डील कर पाओगे, जिसमें आप अपने क्लाइंट को सर्व कर पाओगे। और बेटा फिर बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की। अगर आपको जॉब करनी है, सबसे पहले आप इंटरव्यू दोगे, सबसे पहले आप क्या दोगे, इंटरव्यू दोगे, फिर आपका सिलेक्शन होगा, फिर आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा कि सर आपको इस डेट से ज्वाइन करना है, फिर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो ये हो जाएगा बेटा आपका एम्प्लॉयमेंट। अब बात कर लेते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट की, जिसका नाम है नेचर ऑफ वर्क। किस तरह का काम रहेगा। अब आप बताओ बेटा बिजनेस में किस तरह का काम रहेगा। आप प्रोडक्शन करेंगे गुड्स का, आप सर्विस प्रोवाइड करेंगे और बदले में क्या अर्न करेंगे, मनी। तो ये हो गया बेटा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड बाइंग एंड सेलिंग। तो ये हो जाएगा बेटा बिजनेस में। अब मैं बात करूं बेटा नेचर ऑफ वर्क प्रोफेशन में। प्रोफेशन में क्या होगा, प्रोफेशन में आप पर्सनल सर्विस दोगे, एक्सपर्ट के रूप में सर्विस दोगे कि स्पेशलिस्ट के रूप में आप सर्विस दोगे, क्योंकि आप एक एक्सपर्ट हो। अब सपोज करो मेरे घर में मान लो मैं ही बीमार हो गया, तो मैं खुद से डॉक्टर थोड़ा ना बन जाऊंगा, मुझे तो डॉक्टर की एक्सपर्ट सर्विस लेनी पड़ेगी, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। इसलिए बेटा डॉक्टर क्या देता है, एक्सपर्ट सर्विस। ठीक है, कोई प्रोफेशनल क्या देता है बेटा, एक्सपर्ट सर्विस। अब बेटा एम्प्लॉयमेंट में, जॉब में क्या काम करना पड़ेगा। जॉब में तो जो एम्प्लॉयर ने जॉब डिस्क्रिप्शन में लिख दिया कि भाई आपको ये काम करने हैं, आपको वो काम करने पड़ेंगे, आपके सर्विस एग्रीमेंट में लिखा होगा कि आपको ये काम करने हैं, तो आप वो काम करेंगे। अब बेटा बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट की, क्वालिफिकेशन। बिजनेस में एज सच कोई क्वालिफिकेशन की एज सच रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप बहुत पढ़े लिखे हैं तो भी आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं, आपके पास ज़्यादा डिग्री नहीं है, तो भी आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब बेटा अब बात करते हैं बेटा प्रोफेशन में। प्रोफेशन में क्वालिफिकेशन बहुत जरूरी है। आपके पास डिग्री होनी चाहिए, आपके पास थ्योरेटिकल एक्सपीरियंस होना ही चाहिए, और प्लस आपको बेटा प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत जरूरी है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपको बहुत जरूरी है। आपने सपोज करो बेटा थ्योरेटिकल नॉलेज ले ली, आप एमबीबीएस करके डॉक्टर तो बन गए, लेकिन आपने कभी प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं किया, किसी डॉक्टर के अंदर आपने सपोज करो ट्रेनिंग नहीं ली, और आपसे मैं बोलूँ कि आप इंजेक्शन लगा दो, आप इंजेक्शन थोड़ा लगा पाओगे, आपको ट्रेनिंग लेनी जरूरी होती है। किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस के साथ बेटा ट्रेनिंग लेनी बहुत जरूरी है। तो प्रोफेशनल को क्या जरूरत है बेटा, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की और ट्रेनिंग की। अब मुझे जॉब में किस तरह की क्वालिफिकेशन चाहिए, जॉब में डिपेंड करता है बेटा मेरी किस तरह की जॉब है। सपोज करो बेटा एम्प्लॉयर को एक जॉब देनी है मैनेजर लेवल की, तो उसको हिसाब से क्वालिफिकेशन चाहिए, और अगर क्लर्क की पोस्ट निकली है तो बेटा क्लर्क के हिसाब से क्वालिफिकेशन चाहिए। तो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ जॉब। अब नेक्स्ट पॉइंट बेटा क्या है, रिवॉर्ड और रिटर्न। बेटा रिवॉर्ड और रिटर्न, बिजनेस करते हैं आप, गुड्स बेच रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, बदले में क्या ले रहे हैं, प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। तो प्रॉफिट जो आपको मिला बदले में वो है बेटा आपका रिवॉर्ड। तो प्रॉफिट जो आपने अर्न किया वो है आपका रिवॉर्ड। और बेटा प्रोफेशनल, कोई बेटा सपोज करो लॉयर है, वो अपने क्लाइंट का केस डील कर रहा है, केस को कोर्ट में पेश कर रहा है, लड़ रहा है केस, तो वो बदले में क्या चार्ज कर रहा है, अपनी प्रोफेशनल फीस। एक डॉक्टर के क्लिनिक पे जाते हैं, सॉरी बेटा, एक डॉक्टर के क्लिनिक पे जाते हैं, आप डॉक्टर को आपने दिखा दिया, आप बेटा बीमार है, आपने एज अ पेशेंट आप डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बदले में आपसे क्या चार्ज किया, प्रोफेशनल फीस, ये उसकी फीस है। चार्टर्ड अकाउंटेंट बेटा, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने क्या दिया बेटा आपको, आपने गुड्स एंड सर्विस की रिटर्न भरवाई, जीएसटी की रिटर्न भरवाई, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने आपसे क्या चार्ज की, एक प्रोफेशनल फीस। अब बेटा बात कर लेता हूं मैं एम्प्लॉयमेंट की। जॉब में आप काम करते हो, आपको मंथ एंड में या मंथ में आपको क्या मिलती है, मंथली बेसिस पे आपको सैलरी मिलती है, वेजेस मिलती है, वो आपकी बेटा क्या होती है, रिवॉर्ड और रिटर्न। अब बात कर लेते हैं बेटा कैपिटल इन्वेस्टमेंट की। ध्यान से सुनना बेटा ये पॉइंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता क्या है बेटा, आपने सपोज करो बिजनेस स्टार्ट करना है, और बिजनेस आपको एक बड़े लेवल पे स्टार्ट करना है। जैसे मैं बात करूं एग्जांपल बेटा, रिलायंस इंडस्ट्री नंबर 1 कंपनी है बेटा, इंडिया की ब्लू चिप कंपनी है, टॉप कंपनीज में से एक कंपनी है। तो इसमें बेटा जो प्लांट एंड मशीनरी लगी होगी, इसकी बिल्डिंग्स वगैरह होंगी, या जो इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगी, वो बेटा ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगी, लार्ज इन्वेस्टमेंट होगी। तो ये डिपेंड करता है आपका किस तरह का बिजनेस है। आपका अगर बिजनेस आपका बड़ा है तो आपको लार्ज स्केल पे क्या चाहिए बेटा, आपको लार्ज क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए। और आपका बिजनेस अगर छोटा है, छोटी सी शॉप ले लिया आपने, तो आपको कैपिटल उसके हिसाब से कम चाहिए। तो इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस। अब बात कर लेते हैं बेटा प्रोफेशन की। प्रोफेशन में बेटा लिमिटेड कैपिटल चाहिए। सपोज करो बेटा आप डेंटिस्ट का क्लिनिक खोल के बैठ गए, तो आपको एक छोटा सा ऑफिस चाहिए और कुछ आपको इक्विपमेंट चाहिए, तो इसके लिए आपको लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए। एम्प्लॉयमेंट, जॉब में आपको कोई कैपिटल चाहिए, जॉब में कोई कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको तो बस जॉब पे जाना है, जॉब करनी है और घर वापस आ जाना है, इसमें आपको कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा रिस्क।
बिजनेस में हमेशा रिस्क बना रहता है, बिजनेस में हमेशा रिस्क रहता है, अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, तो बिजनेस एक अनसर्टेन है बेटा, बिजनेस में रिस्क रहता ही रहता है। अब मैं बात करूं बेटा प्रोफेशन की, प्रोफेशन में तो रेगुलर फीस होती है प्रोफेशनल की, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे सपोज करो बेटा आप डॉक्टर हो, बराबर में एक डॉक्टर और क्लिनिक खोल लिया, तो इसमें थोड़ा सा बहुत रिस्क रहता है, ज्यादा रिस्क नहीं रहता। बात कर लेते हैं बेटा एम्प्लॉयमेंट की। एम्प्लॉयमेंट में आपको पता है मैं काम करूं या ना करूं, मुझे तो मेरी जो सैलरी है वो फिक्स्ड है, वो मिलनी ही मिलनी है। एक एग्जाम्पल समझते हैं बेटा, आपके नेबर में एक शॉप है, आपके नेबर में एक शॉप है, तो बेटा जो शॉप कर रहा है, जो जिसकी वो शॉप है, वो तो उसके लिए बिजनेस हो गया, और उसने अगर बंदे काम पे रख रखे हैं, सपोज करो 3 उसने बंदे काम पे रख रखे हैं, तो वो उनके लिए क्या हो गया बेटा, वो उनके लिए एम्प्लॉयमेंट हो गया। ध्यान से सुनना, वो एक पर्सन के लिए जो शॉप है वो तो बेटा क्या है, वो क्या है उसके लिए, वो तो उसके लिए बिजनेस है, और जो उसने बंदे काम पे लगाए हुए हैं उन बंदों के लिए वो क्या है, एम्प्लॉयमेंट। अब एग्जांपल बेटा आपको कुछ सामान चाहिए, आप उस शॉप पे निकल गए, आपने आपने देखा कि जो शॉप का ओनर है वो थोड़ा बिजी है, आपने जो लड़का काम कर रहा था उसको बोला यार ये वाला आइटम है आपकी शॉप पे, तो उसने बोला यार, अगर उसने सोचा मन में अगर ये वाला आइटम ये मांग लेगा तो मुझे निकालना पड़ जाएगा और निकाल के इसको देना पड़ेगा, वो आलस में आ रहा था, थोड़ा आलस में आ गया, उसने बोला नहीं ये आइटम नहीं है, क्योंकि उसको पता है अगर ये आइटम नहीं मिलेगा तो ये कस्टमर वापस चला जाएगा, लेकिन उसको तो सैलरी मिल ही जानी है, उसको सैलरी तो इतनी मिल रही है, चले भले ही वो आइटम बिके ना बिके, लॉस किसका हो गया, मालिक का, तो बेटा लॉस हो गया मालिक का, और इसकी क्योंकि रेगुलर है बेटा पे, तो इसको तो पैसे मिल ही जाने हैं। तो एग्जांपल समझ में आ गया बेटा। तो रिस्क किसके लिए होता है, हमेशा बिजनेसमैन के लिए होता है, इसकी सैलरी फिक्स है सर, इसको तो उतने पैसे मिल ही जाएंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है बेटा ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट किसी एक्टिविटी में, इसका मतलब समझो बेटा, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का इंटरेस्ट मतलब होता है किसी एक्टिविटी में आप इंटरेस्टेड हैं। जैसे बेटा बिजनेस है, बिजनेस आपका खुद का है, आप उसके खुद के ओनर हो, तो आप उसमें इंटरेस्टेड हो गए, ठीक है, आप उसमें क्या हो गए बेटा, इंटरेस्टेड हो गए। तो क्या बिजनेस में इंटरेस्ट को ट्रांसफर किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है बेटा। इंडिया में क्या है कि जैसे सपोज करो एक काम कर लिया, अब काम से क्या हुआ, बड़े जोश जोश में काम स्टार्ट किया, लेकिन कुछ टाइम बाद मन भर गया, 1 महीने बाद ही बोलते हैं मेरे से ये काम नहीं हो रहा यार, मैं तो इसको ट्रांसफर करना चाहता हूँ, तो आप इसे किसी थर्ड पार्टी को सेल कर सकते हो विद सम लीगल फॉर्मेलिटीज। या एक और एग्जांपल समझो बेटा, धीरू भाई अंबानी रिलायंस कंपनी के मालिक थे, अब वो हमारे बीच नहीं है, तो उनका जो इंटरेस्ट है वो किसको ट्रांसफर हो गया, अब रिलायंस इंडस्ट्री को कौन देख रहा है, उनका बेटा देख रहा है। तो बिजनेस में इंटरेस्ट को ट्रांसफर किया जा सकता है विद सम लीगल फॉर्मेलिटीज, कुछ एग्रीमेंट्स साइन वगैरह कराने पड़ेंगे, कुछ फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेंगी, तो ये बिजनेस में जो इंटरेस्ट है वो ट्रांसफर इजीली हो सकता है। अब ध्यान से सुनो बेटा, क्या प्रोफेशनल में ट्रांसफर हो सकता है, प्रोफेशनल में ट्रांसफर नहीं है। सपोज करो बेटा आपके पास चार्टेड अकाउंटेंट की डिग्री है, तो ये थोड़ा ना आप अपनी डिग्री सेल करके किसी और को दे दोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपने ऑफिस खोला, प्रैक्टिस नहीं चल रही है आपकी, तो ये थोड़ा ना आप डिग्री को आपको ट्रांसफर कर दोगे किसी को, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और एम्प्लॉयमेंट में भी ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि आप किसी और पर्सन को बोलो कि वो मेरे बदले जॉब कर ले, ये पॉसिबल नहीं है। जैसे सपोज करो बेटा आपकी सिस्टर है, आपकी सिस्टर एक कंपनी में जॉब करती हैं और आज उनकी तबीयत कुछ खराब है, तो वो जॉब पे नहीं जा पा रही, वो ये थोड़ा ना बोलेंगे कि बेटा 7 दिन तू मेरे बदले जॉब चला जा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, लास्ट पॉइंट, कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन और गाइडलाइंस, रूल्स और रेगुलेशन और गाइडलाइंस, मतलब हमें किससे कैसे बिहेव करना है, हमें कस्टमर को कैसे डील करना है, हमें किससे कैसे बात करनी है, एक दायरा होता है कोड ऑफ कंडक्ट। तो बिजनेस में ऐसा कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट प्रिस्क्राइब्ड नहीं होता, बिजनेस में ऐसा कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट प्रिस्क्राइब्ड नहीं होता। बात कर लेते हैं बेटा प्रोफेशनल को। प्रोफेशनल को बेटा कोड ऑफ कंडक्ट प्रिस्क्राइब होता है, एक कोड ऑफ कंडक्ट प्रिस्क्राइब होता है कि आपको क्लाइंट से ऐसे ही बात करनी है, आपको पेशेंट ऐसे ट्रीट करने हैं, आपको किसी का केस लड़ना है तो ऐसे डील करना है, तो एक कोड ऑफ कंडक्ट प्रेस्क्राइब होता है। जैसे बेटा मैं एक कंपनी सेक्रेटरी हूं बाय प्रोफेशन से, तो बेटा इंस्टीट्यूट ने मुझे भी क्या दे रखा है, कोड ऑफ कंडक्ट दे रखा है। ध्यान से देखना बेटा, ये है बेटा कोड ऑफ कंडक्ट कंपनी सेक्रेटरी का। तो क्योंकि मैं भी क्या हूं बेटा, एक प्रोफेशनल हूं, तो मुझे इस कोड ऑफ कंडक्ट के दायरे में रहना पड़ेगा। अब बेटा एम्प्लॉयमेंट में ऐसा कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता, उसमें जो एग्रीमेंट होता है उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। जैसे में आपकी जॉब चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशन है, आपको ये रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं जॉब में, तो आपको वो फॉलो करने पड़ेंगे। तो बेटा आज हमने क्या देखा, हमने पुरानी वीडियो के टॉपिक को रिवाइज किया और हमने एक पूरा कंपैरिजन देखा बिजनेस का, प्रोफेशन का, एम्प्लॉयमेंट का।
इसको हमने बड़े ध्यान से समझा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप रिवाइज कर लेना बेटा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें बेटा। बाय बाय, टेक केयर।